हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन भाग 4 के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे दर्पण क्या है। तो दोस्तों, दर्पण अपने भाषा में दर्पण शीशा को कहते हैं। दर्पण का कुछ प्रकार भी है, जो कि दर्पण का परिभाषा जो दिया है, दर्पण का परिभाषा, दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण उसे कह सकते हैं वह चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली जैसे कि बोर्ड है, चमकता हुआ है, ऐसा ही शीशा होता है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर दे, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के कुछ प्रकार होते हैं, जो कि ये है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है। दर्पण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, 3 लिख लेंगे। दर्पण के मुख्य 3 प्रकार होता है। कौन कौन? समतल, गोलीय, परवलयिक। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल आता है। गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल आता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यानी कि चर्चित दर्पण अवतल उत्तल ही है। ज्यादा करके अवतल उत्तल का प्रयोग किया जाता है हमेशा। तो दर्पण ये इतना प्रकार का होता है, ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अब एक एक करके दोनों का परिभाषा लिखेंगे। तो लिखिए, अपने को कॉपी में हेडिंग बनाइए और लिखते चलिए। पढ़ते समय एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखिए, ताकि जो समझ रहे हो उसको डायरेक्ट कॉपी में उसको नोट करते चलिए। तो इसको लिख लेंगे। सबसे पहले इसका परिभाषा दर्पण के, दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जिसको प्रकाश का करता है, परावर्तित कर देता है। मतलब यहाँ इस पे पड़ता है तो फिर इसको की तो वापस लौटा देगा, और नहीं तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण का परिभाषा लिखेंगे। अवतल उत्तल, सबसे पहले इसमें लिखेंगे समतल दर्पण। समतल समतल दर्पण का परिभाषा लिखेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, बस मतलब बराबर होता है। जिस दर्पण का जिस दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसके कुछ फिगर है, यानी कि समतल दर्पण का परिभाषा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह मतलब ऊपरी भाग, सरफेस, जिसको हम लोग ऊपरी भाग कहते हैं, इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। तो जिस दर्पण का मतलब जिस दर्पण का मतलब ऊपर वाला सरफेस क्या होता है, एक बराबर होता है, एक समान, इक्वल, एक बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का फिगर बनाएंगे जैसे में समतल दर्पण का फिगर इसे बना देंगे। कलई यानी कि जो नीचे से दिया गया रहता है उसको क्या कहते हैं, कलई, पेंट किया गया रहता है। एक समान, एक बराबर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय
गोलीय दर्पण का भी परिभाषा लिखेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले या गोला का एक भाग, खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का एक भाग किसी खोखले गोले का, मतलब मान लो कि एक हो गया ऐसे गोला, ठीक है, इसमें से एक भाग निकाल देंगे। देखिए इधर से एक भाग निकाल देंगे तो आगे खोखले गोला हो गया, इसको साइड से निकालेंगे तो ऐसे, यही तो हुआ, ऐसे पेंट किया जा सकता है। एक भाग निकालेंगे तो ऐसा ही ना दिखेगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका फिगर ऐसे बन सकता है, बीच वालों का कहते हैं, इसे बीच में दे देंगे, इसका फिगर बना देंगे गोलीय दर्पण का, ठीक है। अब आ जाएगा अवतल उत्तल, इसको मिटाएंगे, अवतल उत्तल। समतल का भी। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण का सिंपल सा भाषा, अपने भाषा में खोखला गोला का एक भाग निकाल देंगे। मान लीजिए खोखला गोला जो होता है उसका एक भाग को, एक टुकड़ा को निकाल देंगे और उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल दे देंगे, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सबसे चर्चित अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण में शीशा सब में आएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक नहीं चल रहा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई रहती है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई यानी अर्थात इसे केंद्र की ओर, केंद्र मतलब अंदर, केंद्र की ओर यानी कि केंद्र की ओर रहती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की ओर, यानी कि जो गोला रहता है उसे केंद्र की ओर, हो गया ना ऐसे, तो केंद्र की ओर धंसी हुई रहती है। मान लीजिए ये केंद्र हो गया, ऐसे केंद्र की ओर धंसी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण, इसका फिगर भी बना लिया जाए ऐसे, इधर से बनेगा, इधर से नहीं।
बाहर से बनेगा, ठीक है। कढ़ाई करेंगे, पेंट करेंगे, बाहर से रहेगा, केंद्र की ओर धरती हुई। अब इसको मिटा के क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का परिभाषा लिखेंगे। उत्तल दर्पण, दर्पण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लेसन और 5 लेसन से, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण की। अवतल तो खत्म हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उसमें क्या था, उसमें केंद्र की ओर था, धसी हुई रहती है, इसमें केंद्र से मतलब उभरी हुई रहती है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, उभरी माने केंद्र की ओर ना, केंद्र से बाहर, ऐसे लिख सकते हैं, केंद्र से बाहर, बाहर की ओर, माने केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि उभरी हुई रहती हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई यानी केंद्र से बाहर उभरी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इतना लिख लेंगे, इतना एग्जाम में पूछेगा तो इतना ही डिफिनेशन देंगे। इसका नाम अपसारी भी है, इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इतना लिख करके इसे अपसारी दर्पण भी अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए हम पूछता है, बताइए किस दर्पण को अपसारी कहा जाता है और किस दर्पण को अभिसारी। उत्तल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए किस दर्पण को अपसारी कहा जाता है, तो बताएंगे उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे। अब देखिए इसमें उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे, केंद्र से बाहर की ओर, ऐसे इसमें कलाई अंदर से रहेगा, पेंटिंग फिगर बनाते चलेंगे, बिना फिगर के समझ में नहीं आएगा। केंद्र हो गया, क्या है कि उत्तल दर्पण है, केंद्र से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, इसको मिटा दें, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट रहेगा परवलयिक। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर उभरी हुई रहती है, केंद्र से बाहर है ना है, आप लोग निरंतर पढ़ते चलिए। 4 नंबर नेक्स्ट है परवलयिक। परवलयिक दर्पण, जिस दर्पण का
परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है, पूर्ण गोलीय नहीं होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पुनः गोल नहीं होता है, यही ना गोलीय दर्पण, वो क्या कहता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। पुनः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। कहा जाता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह पुनः गोल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे हो गया, ये पुनः क्या है, गोल नहीं है। इसका पेंटिंग कर देंगे। ये परवलयिक दर्पण है। परवलयिक दर्पण, इसका डेफिनेशन फाइनल। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः यानी कि पुनः गोल नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होता है, गोल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब जिस दर्पण का किसी खोखले गोले का एक भाग, किसी खोखले गोले का एक भाग जो दर्पण से कहा है अंदर की ओर रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। अवतल, ऐसा याद कीजिए, अवतल माने अंदर की ओर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र से अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण, केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल तो ऐसा समझ में आ जा रहा है कि उत्तल दर्पण कैसे याद करेंगे, अवतल दर्पण छोटा सा डिफिनेशन है। अव माने अंदर की, अव अवतल, अवतल उत्तल, ठीक है। उत्तल माने ऐसे, अवतल माने ऐसे, केंद्र की ओर रहता है उसे कहेंगे अवतल कहेंगे। केंद्र के बाहर ऐसे रहता है, केंद्र से अंदर अवतल है, केंद्र से बाहर उत्तल। इस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे, और जो उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल कहेंगे। अब इसको लिख लीजिए। मिटा दें, चलिए। नेक्स्ट जल्दी जल्दी लिखेंगे। दर्पण से संबंधित कुछ पद देखेंगे। सबसे पहले उसमें आता है वक्रता केंद्र, नहीं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसका नंबरिंग नहीं, स्टार मार्क देकर लिखेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है, जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र, मान लीजिए गोला है ना, यही तो केंद्र है, उसी गोले या गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये वाला मान लीजिए कि गोला है, यहाँ पे जो केंद्र है ऐसे यहाँ पे है,
यहाँ पे जो केंद्र है ऐसे है, यहाँ पे जो केंद्र है, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी जिस, मान लीजिए ये गोला हो गया, इसको काटेंगे तो एक साइड इधर होगा, एक साइड इधर, 4 भाग में काटेंगे तो एक साइड इधर, मान लीजिए ऐसे ऐसे, तो सब में तो उसका केंद्र का कुछ ना कुछ जरूर भाग आएगा। तो उसी भाग को गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोला का उसी गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, सूचित इसको सी से करते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे लिख सकते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा एक लाइन जोड़ करके। नेक्स्ट इसको मिटा करके लिखेंगे ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? जल्दी लिखिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं। लिखेंगे ध्रुव। ठीक है, ध्रुव इसमें ऐसे आता है, लिखेंगे गोलीय दर्पण के ज्यामितीय गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्द में एक बार और कह सकते हैं कि दर्पण के दूसरे शब्दों में कहते हैं दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण की सतह को दर्पण के सतह के मध्य बिंदु, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को भी क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है, सबको जानता है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिखेंगे, उसको भी लाएंगे, इसको जल्दी जल्दी लिखेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिए। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष
दर्पण दर्पण के ध्रुव और वक्रता, दर्पण के ध्रुव और वक्रता, दर्पण के ध्रुव और वक्रता मुख्य अक्ष ना, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, का प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष और या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। बस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष भी पूछेगा ये बताएंगे, दर्पण और ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण होता कैसे है, दर्पण का प्रकार कितना होता है। ठीक है, तो उत्तल अवतल सबसे ज़्यादा बार, अधिक बार ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बार बार उसको देख लेंगे अच्छा से। आप लोग भी उसको याद कर लीजिएगा, संभावना ज़्यादा रहता है उसको पूछने, मतलब मजबूर करता है लोग उसको पूछ कर, हर एग्जाम में हर बार पूछता है। इसलिए आप लोग भी दर्पण से आने वाले क्वेश्चन को अच्छा से टेकअप कीजिए और उसको बनाइए। ठीक है, तो मुख्य अक्ष, दर्पण। ठीक है, दर्पण कितना प्रकार होता है, मुख्य क्या होता है, अवतल किसे कहते हैं, उत्तल किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण कितना बार बता चुके हैं। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जो क्या होता है, उत्तल दर्पण, कमेंट कीजिए अवतल उत्तल में क्या है, डिफिनेशन भी लिखवा दिए हैं। समतल का सबसे सिंपल सा परिभाषा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर हो, माने एक बराबर, इक्वल हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह का हो, बराबर हो, इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, श्रृंगार बक्सा में किया जाता है, जो कि एक बराबर होता है। और भी कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।